नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। मेल मिलाप तो उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे में हुआ, पर 440 वोल्ट का करंट भाजपा को ही लग गया। अखिलेश यादव और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की उम्मीदवार डिंपल यादव ने मनुहार की तो शिवपाल यादव मान गए। बहू की जीत को यादव परिवार की आन बान शान का मुद्दा बनाते हुए भाजपा उम्मीदवार की जमकर आलोचना की है। पूरा अतीत खंगाल दिया गया कि कैसे रघुराज सिंह साक्य ने उन्हें धोखा दिया। सारे एहसान पलक झपकते ही भूल गए। कलर की नौकरी दिलाने से लेकर विधायक और सांसद तक सब कुछ सपा ने दिया, पर जा मिले भाजपा के साथ। दरअसल रघुराज सिंह साक्य की पहचान शिवपाल के करीबी के रूप में ही ज्यादा रही है इलाके में। बहरहाल शिवपाल यादव के साथ आ जाने से जहां अखिलेश यादव की मैनपुरी सीट को बचाने की चिंता कुछ कम हुई है, वहीं ऐसा लगता है कि भाजपाई आपा खो बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो उन्हें पेंडुलम और फुटबॉल तक कह दिया। यहां तक तो फिर भी गनीमत थी, पर दो प्रतिक्रिया ज्यादा तीखी नजर आई। एक तो शिवपाल यादव का सुरक्षा आवरण घटा दिया, दूसरे लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच के दायरे में शिवपाल यादव को लाने का ऐलान भी कर दिया गया। हालांकि शिवपाल डरे नहीं। उन्होंने फरमाया कि पेंडुलम और फुटबॉल कौन है, यह तो मैनपुरी का चुनावी नतीजा तय कर देगा। शिवपाल के कंधे पर बंदूक चलाकर भतीजे अखिलेश को निशाना बनाने के अपने खेल को बिगड़ते देखकर भाजपा को गुस्सा आना तो स्वाभाविक था। ऐसी प्रतिक्रिया ने शिवपाल यादव को लोगों की नजर में प्रतिशोध की राजनीति का शिकार बनता दिखाकर उनका लाभ ही ज्यादा किया है। सपाई खुलेआम कह रहे हैं कि भाजपा अपने विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसियों का चाबुक चलाती है। अर्पणा यादव भी तो इसी तरह की मजबूरी के कारण भाजपा में आई थी। गायत्री प्रजापति के खनन घोटाले में साधना गुप्ता और उनके बेटे प्रतीक यादव भी केंद्रीय एजेंसियों के चक्रव्यूह में जो फंस गए थे। भाजपा में शामिल होकर अर्पणा ने कम से कम पति और सास, जो अब दिवंगत हो गई हैं, उनकी चिंता तो मिटा ही दी थी। एजेंसियों का डर ना होता तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी सत्तारूढ़ भाजपा की जगह विपक्षी सपा पर ही अपना हमला क्यों जारी रखती। जनता अगर कांग्रेस से रूठी है तो इसके लिए जवाबदेह किसी हद तक पार्टी के नेता और उनका आचरण भी है। राजस्थान में दो नेताओं के आपसी झगड़े से पार्टी का नुकसान नहीं हो, कौन यकीन करेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपनी सरकार महज अपनी अकड़ और अहम के कारण ही गंवा बैठे थे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बनाकर रखी होती तो सरकार उनकी क्यों गिरती, लेकिन सरकार से ज्यादा प्यार उनको अपने अकड़ में था। भाजपा को दोष देने से तो कुछ हासिल नहीं हुआ। बंदर तो बिल्लियों का माल तभी डकारता है जब वे आपस में लड़ती हैं। बगावत छत्तीसगढ़ में भी साफ दिखने लगी थी, लेकिन यह भी सच है कि राजस्थान जैसी कटुता कहीं नहीं दिखी। सवाल यह है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को अब 2 साल बाद गद्दार क्यों कहा, वो भी तब जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। फिर हफ्ते भर के भीतर ही उनके साथ साझा पत्रकार वार्ता भी कर ली। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के वक्त भी गहलोत ने किरकिरी कम नहीं कराई थी पार्टी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होने वाली है। गहलोत ने दावा किया है कि संकट पार्टी पर हो तो सब कांग्रेसी एक हो जाते हैं। कौन नहीं जानता कि महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के हस्तक्षेप के बाद ही गहलोत रार पर आए, लेकिन गुटबाजी और अंदरूनी फूट को तो उन्होंने पहले ही गैर जरूरी बयान से हवा दे दी थी। गहलोत को कांग्रेस में जादूगर और संकट मोचन की संज्ञा दी गई थी, लेकिन काफी समय से वे पार्टी के लिए संकट के द्योतक ही बने हुए हैं।
कांग्रेस पार्टी में कैसी धाक थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। महाराजा पटियाला के साहबजादे तो थे ही, राजीव गांधी के सखा भी थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पार्टी में उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। नवजोत सिंह सिद्धू ने खूब तेवर दिखाए, पर कैप्टन ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना तो दूर, कोई वजनदार मंत्रालय तक नहीं दिया। लेकिन पिछले साल मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वे अपना आपा खो बैठे, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, फिर भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सूबे में ऐसी झाड़ू चलाई कि कैप्टन खुद भी विधानसभा चुनाव हार गए। तभी तो इस साल सितंबर में अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया। लेकिन 3 महीने के इंतजार के बाद भाजपा ने उन्हें सिर्फ झुंझुना ही थमा दिया। पुनर्वास के नाम पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। भाजपा कैसे भूल सकती है कि 2014 में कैप्टन ने ही पार्टी के खद्दावर नेता अरुण जेटली को अमृतसर में लोकसभा चुनाव हराकर गहरा झटका दिया था। कैप्टन 80 पार के हो चुके हैं। भाजपाई भीड़ का हिस्सा होने से अच्छा तो यही होता कि सियासत से संन्यास ले लेते। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।